प्यारे बच्चों, एक गांव में एक बच्चा समी रहता था जो हर वक्त खेलता कूदता रहता था। उसकी एक आदत बहुत बुरी थी कि वो बहुत चीख चीख कर बोलता था, जिसकी वजह से उसकी आवाज बहुत खौफनाक हो गई थी। कितना आवाज आ रहा है। ये क्या लग रहा है। जिम्मी जिम्मी, देखा कितना मजा आया है ना जिम्मी। हाँ, बहुत मजा आया है, लेकिन ये बात तुम आराम से भी तो कर सकते हो ना, क्यों इतना ऊंचा ऊंचा बोलते हो। वो बहुत बदतमीज भी था। अगर कोई उसे समझाता तो वो आगे से बदतमीजी करता। समी, चलो बस अब खेलना, बैग लेके आओ और पढ़ने बैठो। नहीं नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे अभी नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पता, मैं खेलने जा रहा हूँ। ये किस तरह बात कर रहे हो? तुम बहुत ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हो, और इतना चीख चीख के मत बोलो, मैं बहरी नहीं हूँ। तुम्हारी आदत बनती जा रही है चीख चीख के बोलना। गांव के सब लोग उसकी आवाज से बहुत तंग थे। जब वो बोलता तो सोए हुए छोटे बच्चे उठ के रोने लग जाते। जिम्मी 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 जिम्मी। लो यार, आ गया सर दर्द। अब ये चीख चीख के बोलेगा। एक तो इसकी आवाज दिमाग में जाके लगती है, पता नहीं कैसे बोलता है। इसको समझाओ तो समझता ही नहीं है। हाँ, तुम्हें एक बात का पता है? ये अपने घर में अपने वालिदैन से भी ऐसे ही चीख चीख के बात करता है। उस दिन हमने देखा, इसकी माँ इसको समझा रही थी, लेकिन ये उससे इंतहाई बदतमीजी से बात कर रहा था। हाँ, बहुत ही बदतमीज बच्चा है, किसी का कहना नहीं मानता। जब भी इसे कहा है आस्ता आवाज में बात करे, उल्टा और चीख चीख के बात करता है। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। यार, इसकी आवाज से तो पूरा इलाका तंग है। ये बहुत चीख चीख के बोलता है, इसकी वजह से मेरे सर में दर्द होने लग जाती है। मैं तो तंग आ गया हूं इससे। ये जहां कहीं भी होता है, मैं वहां से दूर चला जाता हूं। अब यहाँ खड़े होकर बात करने का कोई फायदा नहीं, उल्टा सर में ही दर्द होगी। चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ इसकी आवाज कानों तक ना पहुंच सके। उसका दोस्त जिम्मी था। उसने जब भी खेलना होता वो जिम्मी को ऊंची ऊंची आवाजें देकर बुलाता था। एक दिन वो खेलने के लिए जिम्मी को आवाजें दे रहा था। तुम कहाँ हो? आओ ना खेले। जिम्मी, मैं ग्राउंड में आ गया हूँ, तुम भी आ जाओ। और उस दिन वहां झाड़ियों के पीछे एक मोटा आदमी सो रहा था। समी की आवाज सुन के वो उठ गया कि जैसे किसी ने उसको आवाज दी हो। ये मेरे कानों ने क्या सुना? किसी ने मुझे आवाज दी है। जिम्मी जिम्मी। हाँ, ये कौन मुझे आवाज दे रहा है? मैं सुन पा रहा हूँ। जिम्मी 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 जिम्मी। ये तुम मुझे इतनी जोर से क्यों पुकार रहे हो? तुम्हारी आवाज इतनी डरावनी क्यों है? मेरा तो ख्याल है कि शायद दूसरे शहर तक भी तुम्हारी आवाज जा पहुंचती होगी। मुझे क्या जरूरत है तुम्हें बुलाने की? मैं तो अपने दोस्त को बुला रहा हूँ, जो के पास ही रहता है। ठीक है, मैं बहरा हूँ, इतना बहरा कि जब मेरी बीवी मुझे खाने के लिए बुलाती है तो मुझे सुनाई नहीं देता, इसलिए मैं कई दफा भूखा रह जाता हूँ। लेकिन
तुम तो इतनी ऊंची आवाज में चलाते हो कि मैं बड़ी आसानी से तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। ओ बाबा, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ, चलो जाओ यहाँ से। वाह, तुम्हारी आवाज डरावनी होने के साथ साथ तुम तो एक इंतहाई बदतमीज बच्चे भी हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि जब मेरी बीवी मुझे खाने के लिए बुलाएगी तो वो तुमसे कहेगी और तुम मुझे आवाज देना। इस तरह मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। नहीं, छोड़ो मुझे मोटे इंसान, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ए लोगों, बचाओ, ये मुझे अगवा करके लेके जा रहा है, बचाओ बचाओ। समी ने बहुत शोर मचाया, लेकिन लोग समझे कि ये हमेशा की तरह चीख रहा है, इसलिए उसे बचाने कोई नहीं आया। मेरा हाथ छोड़ो, मैं कह रहा हूँ, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है, मैंने अम्मी के पास जाना है। फिर वो मोटा आदमी समी को उठा के अपने घर ले गया। जब वो अपने घर के पास पहुंचा तो समी की खौफनाक आवाज सुन के उसकी बीवी घबरा गई कि ये इतनी खौफनाक आवाज कहाँ से आ रही है। ये देखने के लिए वो घर से बाहर निकली। और ये इतनी खौफनाक आवाज कैसी है? ये बाहर क्या हो रहा है? क्या कोई तूफान आया है या बादल गरज रहे हैं? नहीं गुग्गो, कोई तूफान नहीं आया, बल्कि ये इंतहाई शोर मचाने वाला बदतमीज बच्चा है। मैं एक झाड़ी की आड़ में गहरी नींद सो रहा था कि इसने इंतहाई ऊंची आवाज में मुझे पुकारा, जिससे मैं बेदार हो गया। हालांकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तेज आवाज में भी मुश्किल से सुन पाता हूँ। मैं समझा कि शायद ये मुझे पुकार रहा है। तब मेरे जहन में एक बेहतरीन तरकीब आई। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे घर ले जाऊं। अब जब तुम मुझे खाने के लिए बुलाना चाहोगी, तुम इससे कह देना, ये जोर जोर से चलाएगा और मुझे आवाज आ जाएगी। मैंने जिंदगी भर इतनी ऊंची और खौफनाक आवाज नहीं सुनी। ए लड़के, तुम्हारी माँ तुम्हें इतना ऊंचा बोलने पर टोकती नहीं? मेरा हाथ छोड़ो, मैंने घर जाना है। हाँ टिम्मी, तुम ठीक कहते हो। मैं तुम्हें खाने के लिए इस लड़के के जरिए बुलवाया करूंगी, और अपने जानवरों को भी जब बुलाना होगा इसी लड़के को कहूंगी कि आवाज दे। और तो और, अब ये हमारे घर के बाकी सारे काम भी करेगा। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, तुम लोगों के हाथ नहीं आऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। नहीं बच्चू, तुम भाग नहीं सकोगे। मैं तुम्हारे पाँव में ऐसी रस्सी बांधूंगा जिसे तुम खोल नहीं सकोगे। छोड़ो, मुझे मत बांधो रस्सी से, छोड़ो मुझे। और फिर उस मोटे आदमी ने समी को रस्सी से बहुत जोर से बांध दिया कि समी रस्सी को खोल ना सके। गुग्गो गुग्गो, अब मैं खेतों में जाता हूँ। तुम इस बच्चे को कहना कि मुझे आवाज दे। मैं देखता हूँ खेतों में मुझे इसकी आवाज आती है कि नहीं। उसके बाद वो मोटा आदमी खेतों की तरफ चल दिया कि जाके देखे तो सही कि इस बदतमीज बच्चे की आवाज उस तक आती भी है कि नहीं। इस दौरान समी ने सोचा कि अगर उसकी आवाज उस मोटे आदमी तक पहुंच गई तो फिर उसे इस मोटे आदमी और सांप जैसी चाल वाली औरत अपने पास रख लेंगे। चुनाचा उसने फैसला किया कि वो खामोश रहेगा और कुछ नहीं बोलेगा। चल बदतमीज लड़के, अब टिम्मी को आवाज दे के बुला। चल शाबाश। अगर मैंने कुछ बोला
तो ये अजीब लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। मैं अब नहीं बोलूँगा, मुझे चुप रहना पड़ेगा। अबे क्या हुआ? क्या तुझे सांप सूंघ गया है? अब तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही? बोलना, अब बोलता क्यों नहीं है तू? मुझे चुप रहना चाहिए। नहीं समी नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना, चुप रह। क्या हुआ? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। क्या मैं इतना बहरा हो गया हूँ कि इस तरह की आवाज भी ना सुन पाऊं? अबे तुम ही देखो, पता नहीं अब इसे क्या हो गया है, बोल ही नहीं रहा। ए बदतमीज बच्चे, क्या हुआ? क्या तेरे सेल खत्म हो गए हैं? अब तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही? मेरा ख्याल है अब तू मेरे किसी काम का नहीं रहा। जा अपने घर जा और उसी तरह ऊंचा बोलने की प्रैक्टिस कर। मैं रोज तेरे घर के बाहर चक्कर लगाऊंगा। जिस दिन मैंने तेरी आवाज वैसी ऊंची सुन ली, मैं उस दिन तुझे दोबारा उठा के ले आऊंगा। जा अब तू अपने घर चला जा। और फिर वो भागता भागता अपने घर आ गया और अपनी अम्मी के गले लग गया। अम्मी, 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 आई लव यू अम्मी, आई लव यू। मैं अब आपको तंग नहीं करूँगा, आई लव यू। उस दिन के बाद उसने ऊंचा ऊंचा बोलने से तौबा कर ली। गांव वालों ने सुख का सांस लिया। उस दिन समी तो वापस आ गया, लेकिन उसकी खौफनाक आवाज गुम हो गई, जैसे उसका अगवा हो गया हो।